राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। यूपी इलेक्शन को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां छोटे बड़े दलों के साथ गठबंधन कर रही हैं, तो वहीं दलों को छोड़ने का सिलसिला भी जारी। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू, लेकिन बात करने वाले हैं कि बीजेपी के सहयोगी दलों का स्टैंड क्या है, आखिर क्यों बीजेपी से वो नाराज है। आज हम आपको लेकर आए राष्ट्रीय युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.डी. शर्मा के पास, जिनसे जानते हैं कि आखिर क्या नाराजगी रही और आखिर स्टैंड क्या है यूपी इलेक्शन को लेकर। सर, यूपी इलेक्शन को लेकर किस तरफ है आप? देखिए, अभी तक तो हम ये तय ही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आज भी हम नेशनल वॉलंटियर कहलाते हैं भाजपा से। अंदर की जो नाराजगी वाली बात है वो कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है। मैंने विगत इतने वर्षों में इसको देखा है और परखा भी है। सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिससे कि हमारा जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, उसका कार्य किसी भी अधिकारी ने नहीं किया। कुछ ऐसे भी निकम्मे अधिकारी रहे जो आज भी मेरी नॉलेज में, मैं नाम बताना नहीं चाहता हूं, सुरक्षा के नाम पर भी हमसे पैसा मांगा गया, हमने नहीं दिया, सुरक्षा हटा ली, झूठी रिपोर्टें लगाई गई। तो मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ईमानदारी की बात करती है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती है। क्या कहीं ना कहीं फेल हो गई सरकार? क्योंकि भ्रष्टाचार तो है, जब आप अपनी सुरक्षा के लिए पैसे की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, मैं इस बात को मैं नकारना नहीं चाहता हूं, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं प्रत्येक पदाधिकारी जो भी हमारे संगठन में है, लगभग किसी के कोई काम नहीं। हम यहां से एक लखनऊ से फोन करने के बाद अगर कोई कार्य हो जाए तो ठीक है, वरना तानाशाही की पूरी व्यवस्था अधिकारियों की रही। इसलिए हमारा जो जमीनी कार्यकर्ता है, यहां तक कि मैं विधायकों का भी प्रमाण दे सकता हूं, मंत्रियों का भी प्रमाण दे सकता हूं। मंत्री लिख रहे हैं, मंत्रियों की अनदेखी की जा रही है, साक्ष्य है हमारे पास में। अंत में मेरी सुरक्षा बहाल करने के लिए ब्रजेश पाठक जी ने लिखा है, माननीय कानून मंत्री हैं, उनका भी लेटर पैड दरकिनारे गया। मतलब उनकी कानून मंत्री की भी सरकार में चली नहीं, कुछ नहीं चली, केवल तानाशाही व्यवस्था रही। इसलिए वास्तविकता यह है कि यदि सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ गलतियां तो रही हैं, तो मैं सोचूंगा। अच्छा शर्मा जी, तानाशाही रही किसकी पूरी सरकार? पर्टिकुलर एक व्यक्ति का हम नाम जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार आपने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा, तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ तानाशाह रहे? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी की तानाशाही रही है, क्योंकि उनके सीधे डीएम को आदेश थे। मेरी कई डीएमओ से भी इस विषय में बात हुई कि माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपने इच्छा अनुसार कार्य करिए, जो मुझे समझ में आएगा तो करूंगा, नहीं करूंगा। तो ऐसी स्थितियां, जो जायज काम है वो भी जिलाधिकारियों ने नहीं किए हैं और नहीं कप्तानों ने किए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री डायरेक्ट बात करते थे। ये मेरा एक इंटरव्यू केंद्र से भी हुआ था बाई फोन, मैंने ये बात अपनी रखी थी कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें परिवर्तन लाते हैं तो हो सकता है कि सरकार दोबारा आ जाए, लेकिन अभी के जो वर्तमान चांस है वो बड़ा खराब चल रहा है, स्थिति ठीक है। अच्छा, स्टैंड हम जानना चाहेंगे कि यूपी इलेक्शन में आप किसके साथ? मैं तो अभी अपने साथ हूँ खुद। हाँ, सहयोगी दल रहे तो बीजेपी के से क्यों नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं है, मुझे केवल उन चीजों से नाराजगी है जो जायज बात है। बीजेपी के कार्य क्षेत्र में, अब तक का कार्य क्षेत्र में बता रहा हूँ, मेरे निचले स्तर के कार्यकर्ता यानी विधायक मंत्री भी शून्य रहे हैं, तानाशाही व्यवस्था रही है। इसलिए जब मेरा कार्यकर्ता ही
रुष्ट है, जो छोटा कार्यकर्ता रुष्ट है, तो मैं तो कार्यकर्ता के साथ जाऊंगा। मैं 1.5 लाख पदाधिकारी मेरा उत्तर प्रदेश में, 1.25 लाख पदाधिकारी मेरा दिन रात मेरे साथ रहता है, तो मैं तो उनकी बात मान के चलूंगा। शर्मा जी, बड़े छोटे स्तर पर हम बात करेंगे, थाने चौकी की बात करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे। आपके पास जब कोई पीड़ित आता था तो क्या लगता था, क्षेत्रीय थाना सुन पाता था या जितने भी लखनऊ के थाने आपकी बात को तवज्जो देते थे? नहीं, तवज्जो वो अपनी मर्जी से नहीं देते थे। उनको ये भी जानकारी थी कि 1.25 लाख आदमी संगठन में थाना घेर लिया जाएगा। रही बात राजनीतिक बेसिस पे तो कोई काम नहीं हुआ। नहीं, मेरे व्यक्तिगत संबंध इतने अच्छे हैं, लखनऊ के 45-48 थानों में कोई न कोई अगर मुझे इंस्पेक्टर नहीं जानता होगा, सिपाही जरूर जानता होगा, क्योंकि मैंने अब तक 17 साल की राजनीति में यही कमाया है, मैंने व्यवहार कमाया है। बिल्कुल। और इसी के नाते मैंने अपने लोगों के, मैंने पीड़ितों के कार्य कराए हैं। रही बात राजनीतिक बेस पर सरकारी, तो उसमें कोई काम नहीं। मतलब बीजेपी से लोगों का टूटने का यही बड़ा कारण रहा? ऐसा ही कारण है और कोई कारण नहीं है। बीजेपी की नीतियां भी अच्छी नहीं, लेकिन तानाशाही सरकार होने की वजह से जो लोग, हमारे लोग निम्न स्तर के कार्यकर्ता दुखी हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे, हम पार्टी की कोई मतलब नहीं मानेंगे, अगर जो चीज है उस पर सच्चाई के साथ। अच्छा सर, कृषि बिल की वापसी पर भी आप नाराज हो गए, क्या कारण था नाराजगी का? या तो बिल लाना नहीं चाहिए था, अगर बिल लेके भी आए थे तो मैं तो कई बार बोला था कि वहां किसान है ही नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं, लेकिन फिर वापस क्यों लिया? और वापस लिया देर तो की, इतनी हत्याएं हो गई, इतने कांड हो गए, और बिना किसी पूछे रातों रात तो आप अपने आप से फैसला ले ली कि इसको वापस ले लें। या तो आपको वापस लेना नहीं चाहिए था, या फिर आपको लागू करना ही नहीं चाहिए था। शुरू से यथावत स्थिति होनी चाहिए थी। ये मैं इस बात से रुष्ट। तो मतलब यूपी इलेक्शन में कोई बड़ा स्टैंड आप लेने वाले हैं इस पर? कोशिश है, अगर अभी भी मेरी, तो मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, यदि भाजपा इस बात को समझ सकती है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी समझ सकते हैं इस बात को, अपने परिवर्तन लाना चाहते हैं और संबंध बनाए हमसे, हमारे संगठन से रखना चाहते हैं, तो आगे आए और आगे की रणनीति अपनी तय करें कि अब जो सरकार में हुआ है वो दोबारा नहीं होगा, तो मैं फिर देखूंगा। चलिए, आखिरी सवाल है, क्या लगता है बीजेपी आ पाएगी इस बार सत्ता में? देखिए, पूर्ण बहुमत से तो आना असंभव है। बैकग्राउंड, चूंकि मैं जमीनी कार्य करता हूं, मेरे पदाधिकारी जमीनी है, पूर्ण बहुमत से तो असंभव प्रतीत होता है आज की डेट में। आगे आने वाले भविष्य के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज की डेट में पूर्ण बहुमत से कोई भी सरकार नहीं आ रही है, ना सपा और ना भाजपा। नाराजगी के बाद किसी दूसरे दल के साथ जाएंगे क्या? अभी मैंने कोई तय नहीं किया है, और संभवतः जैसा रहेगा, जब अगर बात बनेगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ न कुछ तो सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.डी. शर्मा, जो बीजेपी के सहयोगी दल भी रहे, लेकिन देखने की बात है कि नाराजगी की कई वजहें उन्होंने बताई कि आम आदमी का काम नहीं हो पाता था, थाना पुलिस कानून व्यवस्था जो देखने की बात है कि यूपी दल में जो दलों का गठबंधन चल रहा है, उसमें आखिर राष्ट्रीय युवा वाहिनी किस ओर जाएगी, जहाँ पर हमने बात करने की कोशिश भी की कि आखिर यूपी इलेक्शन में वो किस तरह, लेकिन उन्होंने भी खुलकर बात नहीं की। देखने की बात है कि आखिर यूपी इलेक्शन में बीजेपी किस तरह से जीतेगी, या जितनी कमियां रही, जो खामियां रही, उनकी सुरक्षा को भी हटा लिया गया, उन पर कई बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन उसके बाद भी उनको अपनी ही सुरक्षा लेने के लिए घूस तक देनी पड़ी। सहयोगी भारत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।